हिंदी दिवस आ रहा है। हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि हिंदी दिवस आ रहा है। हिंदी दिवस आने से कुछ नहीं होने वाला हिंदी का। हिंदी को अगर आप सच में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भारत सरकार से और भारत में जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनसे ये निवेदन करें कि वो अपने रोजगार में हिंदी को भी सम्मिलित करें, क्योंकि हिंदी में वो रोजगार नहीं देते, हिंदी में वो किसी भी प्रकार से सेवाएं नहीं लेते। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में हमारी भाषाओं की कोई इज्जत नहीं होती। हमारे देश का युवा जो अपनी भाषाओं में पढ़ता है, उसको अगर आगे बढ़ना है तो उसे एक ऐसी भाषा का सहारा लेना पड़ता है जो इस देश की भाषा नहीं है। मैं कदापि अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं, परंतु मैं अपने देश की भाषाओं का विकास चाहता हूं, क्योंकि मेरे देश का 60% युवा अपने देश की भाषा में पढ़ता है। मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं। पढ़ता तो भारत का 95% युवा भारतीय भाषाओं में ही है, समझता भारतीय भाषाओं में है, लेकिन मैं उनको हटा दे रहा हूं जो कहने को तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन समझते हिंदी में ही है और भारतीय भाषाओं में। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो प्रमुख तौर पर भारतीय भाषाओं में पढ़ रहे हैं। वो भारत में अभी भी 60% है और उन बच्चों के भविष्य को हमारे देश की सरकारें दुविधा में डाल देती हैं। जब वो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उनकी जो प्राथमिक भाषाएं होती हैं उनका कोई महत्व नहीं होता। उन्हें अगर अच्छा स्कोर करना है, अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो उन्हें मजबूरन अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है। ये कदापि अच्छा नहीं है। आप ये खुद सोचिए कि जब बच्चा जिस भाषा में सोच रहा है अगर उसी भाषा में लिखेगा तो वो कितना अच्छा लिखेगा, खुद आप सोचिए। और भारत में जो आपका राजनीतिक तबका है या जो प्रशासनिक तबका है वो हिंदी के साथ बहुत बड़ा भेदभाव करता है। वो जब तक खुद रहते हैं सामान्य नागरिक तब तक तो वो हिंदी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो हिंदी का हाथ पकड़ के आगे निकल जाते हैं तो वो हिंदी को ही भूल जाते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो हिंदी के सहारे चढ़ तो गए आसमान पर, लेकिन आज वो हिंदी को याद नहीं करते। आज वो अपने बच्चों को हिंदी में नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि हिंदी में कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वो नहीं पढ़ाते। अरे आप लोग अगर चाह ले तो हिंदी में भी भविष्य बनाया जा सकता है। आप चाहें तो सरकार को ये कह सकते हैं, ये सुझाव दे सकते हैं कि हिंदी अगर देश की राष्ट्रभाषा बनेगी, राजकीय भाषा तो है, राष्ट्रीय भाषा बनेगी तो इस देश का विकास और तेजी से होगा। मैं अपने गैर हिंदी राज्यों से ये निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने अंग्रेजी को स्वीकारा, उस भाषा को स्वीकारा जिसने हम पर गुलामी की छाप छोड़ी, उसी प्रकार से अपने देश की भाषा को भी स्वीकारें आप, क्योंकि अपने देश की भाषा रहेगी तो अपने देश के बच्चों का विकास ज्यादा होगा। उनका विकास कम हो जाएगा जो सच में अंग्रेज बन गए हैं भारत में रहकर। हाँ, उनका विकास जरूर रुक जाएगा। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हिंदी दिवस मनाने से हिंदी का विकास नहीं होगा। हिंदी का विकास तब होगा जब भारत में और भारत के राज्यों में हिंदी में ही पेपर लिए जाएंगे, परीक्षाएं ली जाएंगी, सरकारी नौकरियों की, प्रशासनिक सेवाओं की और भी अन्य चीजों की। आप ये जान लीजिए कि आपके अंदर कितनी भी योग्यता है, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आज के समय में आपको भारत में रोजगार नहीं मिल सकता। अच्छा रोजगार, अच्छे रोजगार की बात कर रहा हूं मैं। और अगर आपको अंग्रेजी आती है और अगर आपको कुछ नहीं आता फिर भी आपको एक अच्छा रोजगार मिल जाएगा। ये इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में अपनी भाषाओं की कोई कदर नहीं है और फिर हम बनना चाहेंगे जर्मनी, फिर हम बनना चाहेंगे फ्रांस, फिर हम बनना चाहेंगे अमेरिका, फिर हम बनना चाहेंगे स्पेन, फिर हम बनना चाहेंगे चाइना, फिर हम बनना चाहेंगे जापान। ये अपनी भाषाओं में काम करते हैं, ना कि दूसरों की भाषाओं में। और जब आप अपनी भाषाओं में काम करेंगे तो आप ज्यादा निखरेंगे, इस बात को समझिए आप। लोग यहाँ सिनेमा हिंदी में देखना पसंद करते हैं, गाली देना हिंदी में पसंद करते हैं, बात करना हिंदी में पसंद करते हैं, लेकिन नौकरी
अंग्रेजी में देना पसंद करते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और इस दुर्भाग्य को अगर नहीं सुधारा जाएगा तो इस देश में, इस देश की भाषाओं का भविष्य नहीं रह जाएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।